हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यू वर्सेस देम की रीडिंग। आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है वो हम देखेंगे और आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है वो हम चेक करेंगे। ओके, इसके लिए हम 2 डेक यूज़ करेंगे अलग अलग। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, मेरे चैनल को आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। सो थैंक्स टू ऑल। चलिए देखते हैं इस वक्त आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज रेजोनेट होगी। ओके, आप शायद बहुत गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा आपको जल्दी है किसी चीज़ को लेके। देखते हैं। शायद आप दोनों में नो कांटेक्ट है और नो कांटेक्ट आपकी तरफ से भी हो सकता है। आपने ब्रेक लिया हुआ है, आप इस वक्त अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं आपके पर्सन से। ओके, या उन्हीं आपसे बात करना बंद कर दिया है, हो सकता है। ओके, सो यस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस वक्त ना आप एक्चुअली आप दोनों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। शायद आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है और इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ क्लियरिटी नहीं मिली है। आपने शायद उनको किसी चीज़ की क्लियरिटी आप चाहते थे कि वो कुछ क्लियरिटी दे आपको, बट हो सकता है कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी उस मामले में। ओके, हो सकता है ये पर्सन पहले आपसे कनेक्टेड थे। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो हो सकता है आप दोनों के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, इस वजह से शायद इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में आपको डाला या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। सो आपने शायद इन्होंने अगर आपको घोस्ट किया, बिना बताए घोस्ट किया, सो आप इनसे कुछ क्लियरिटी मांग रहे थे। तो एक्चुअली आपको ना ये पर्सन ने नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देंगे, स्टेबिलिटी देंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट आपने शायद इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप मांग की है इनको, या हो सकता है कि आप चाहते थे कि अगर इन एंड आउट होते थे, कभी आपसे बात करते थे, कभी बीच में ही गायब हो जाते थे। सो अभी ना आप तंग आ चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आए तो एक स्टेबिलिटी के साथ आए। आपको क्लियरिटी चाहिए, आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट है। सो इसलिए ना आप थोड़ा सा आपके पर्सन को लेके थोड़ा सा आप अभी खुद ही उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। अगर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया तो आप अपनी तरफ से भी कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हो सकता है कि आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं या आपने रेस्ट लिया है, कुछ दिनों से आप रेस्ट कर रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ हेल्थ इशू हुए तो उसमें से आप रिकवर हो रहे हो आपने, और स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके तरफ किसी और ने भी कुछ प्रपोज़ल, यानी आपके पास ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज हुई, आपने ये पर्सन के लिए रुकना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो या किसी और ने प्रपोज़ल दिया या आपको शादी के कैसे प्रपोज़ल आ रहे हैं। सो आप कंफ्यूज हो, आप क्लियरिटी चाहते हो कि ये पर्सन ने आपको लटका के रखा है।
हो सकता है कि आप अभी अभी तंग आ गए हो इस सब चीज़ों से। आपको ऐसा लग रहा है कि आ, आप में सब एबिलिटी होने के बाद भी ये पर्सन ना बहुत करते हैं, या ये कुछ ऐसे छोटा मोटा कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ये आपको बात पता चल गई है और इसी वजह से आप शायद इस वक्त ना आपके पर्सन को खुद होके यानी रिलेशनशिप में कुछ भी एफर्ट डालने के लिए अभी आप रेडी नहीं हो। इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट डालना है तो आपके पर्सन ही डालेंगे, और आपको ना सच सुनना है। आपको एक्चुअली किसी ना किसी बात पे डाउट है आपके पर्सन पे, तो आप चाहते हो कि अगर उन्होंने क्लियरिटी दी है तो ही आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालोगे। अदरवाइज़ आप इसमें अभी आपने इस चीज़ से निकलने का सोच लिया है। ओके, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप बहुत स्टेबल पर्सन हो। आप में सेल्फ वर्थ, आपने अपनी कीमत जान चुकी है। अगर आपने हो सकता है पहले ये पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, सो आपने इनके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तक बाजू में रख के खुद ही एफर्ट डाला होगा, इनके पीछे गए होंगे। बट इस वक्त आप इस मूड में नहीं हो। अभी आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहले रखा है, बाद में ये पर्सन को रखा है। क्योंकि ये पर्सन ने हो सकता है हमेशा ही बहुत चाइल्डिश बिहेव किया है, या बहुत इन्हें उनका सिर्फ ऐसे आए गए, बात किए कभी नहीं किए, कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते थे। पर आप बहुत सीरियस हो, आपको क्लियरिटी चाहिए। कुछ बातें उन्होंने क्लियर नहीं की है अभी भी। सो आपने हो सकता है कुछ इनको पूछा है तो इन्होंने आपसे बात करना एकदम से बंद कर दिया। सो यस, आप दोनों बहुत सालों से इन्हें हो सकता है आप बहुत यंग थे तब से ये पर्सन को जानते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन शायद किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। सो इसका आपको डाउट है तो आप क्लियरिटी चाहते हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त आपको लेके, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। Yes. First card is Four of Pentacles, the Tower, Eight of Wands reversed, Ten of Pentacles, and the Nine of Cups. Okay. इस वक्त ना आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आपने इन्हें बताया होगा कि आपके पास और भी ऑप्शन है, या हो सकता है कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल आया इसके बारे में आपने इनको बताया है। तो ये इनको ना अभी थोड़ा सा इनसिक्योर ये हो गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप शायद अभी इनके लिए रुकेंगे नहीं रुकेंगे। अगर हो सकता है कि इनका बिहेवियर हमेशा ऐसे ही रहता है तो आप शायद किसी और को चूज़ कर लो इनके ऊपर। सो ये सोच के ये पर्सन ना बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं, बहुत जेलस फील कर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को ना होल्ड करके रखे। इन्होंने शायद बहुत क्लियरली आपको इनकी फीलिंग्स ये क्या सोचते हैं, सीरियसनेस क्या है आपको लेके इनके मन में। आपको ऐसा लगता होगा इनके बिहेवियर से बहुत चाइल्डिश है, इनके मन में क्या चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसी की क्लियरिटी शायद आपको चाहिए, पर ये पर्सन ने कभी भी अपनी फीलिंग्स खुल के आपको बताया नहीं, या ये सब बताना चाहते हैं बट होल्ड करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत इनसिक्योर और बहुत जेलस फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई तो टावर मोमेंट आया था या रिसेंटली आया है, जिस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में गए हो। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बट ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त ना ये अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी है।
अपने बिज़नेस में, अपने करियर में बिज़ी हो सकते हैं, या अपने फैमिली में, ये इनकी प्रायोरिटी अभी इस वक्त इनकी फैमिली है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर टावर मोमेंट आके गया है, तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको कम्युनिकेट किया या इन्होंने आपसे बात की, तो आप शायद इनको फिर से कुछ ना कुछ क्लियरिटी मांगोगे, या आप दोनों में फिर से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस वजह से भी ये पर्सन ना आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये मैरिड नहीं है या दूसरे किसी रिलेशनशिप में नहीं है और आप भी सिंगल हो, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली बनाना, उनकी विश है कि आपके साथ फैमिली बनाई जाए। तो ये आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका लाइफ ना पूरा, इन्हें पूरा लाइफ ये बिताना चाहते हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये आपसे बात नहीं करना चाहते। शायद आप बहुत गुस्से में हो, या आपने ऐसा कुछ कह दिया इनको कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि डर गए, या तो डर गए या ये भी गुस्से में है, शायद हो सकता है। और अगर जो लोग जिन लोगों को पता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी से, तो ये ना अभी इस वक्त अपने फैमिली में ध्यान दे रहे हैं, यानी अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त वही है। ओके, हो सकता है इनके जॉब में, करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। फाइनेंशियली ये खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, या न्यू जॉब है तो वहाँ पे ये पूरा अपना फोकस बनाया है। इनका कुछ ना कुछ तो अभी सीरियसनेस इनके करियर में और फैमिली में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये वो स्ट्रांगली 100% अपना अपनी फैमिली को देना चाह रहे हैं और अपने करियर पे देना चाह रहे हैं। ओके, और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, उनकी विश है। क्लैरिफाई करते हैं। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग किया है, इन्होंने धोखा दिया है या झूठ बोला है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इनको माफ़ नहीं करोगे। टावर, ये पर्सन ने शायद अपने मन की कभी सुनी नहीं, या आपको उतना इम्पोर्टेंट दिया नहीं, या आपकी वर्थ इन्होंने जानी नहीं, अपने इंट्यूशन का इन्होंने सुना नहीं। या हो सकता है कि ये दूसरों की बातों में आके शायद इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया या गलत बर्ताव कर लिया आपके साथ। या मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ना आपकी वैल्यू नहीं पहचानी, इस वजह से इन्होंने ना आपको बहुत कैजुअली लिया, बहुत यानी आपको छोड़ के उन्होंने बाकी हर जगह पे बहुत सीरियसनेस और ध्यान दिया होगा, और आपको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना देना चाहिए था। इस वजह से शायद टावर मोमेंट आया है आप दोनों के बीच में। और ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे। शायद आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, या रिकन्सिलेशन हुआ है आपका, या आप कांटेक्ट में फिर से थे, बट आपने शायद इनको फिर से मौका दिया या मौका देना चाहते थे, बट ये पर्सन का बिहेवियर फिर से वही हो सकता है। इस वजह से फिर से आप नो कांटेक्ट में गए होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। यस, ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, बट ये डर रहे हैं शायद, इसीलिए आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। 4 ऑफ सॉर्ड, यस। या तो इनके घर में कोई इनके फैमिली में शायद कोई हेल्थ इशू चल रहा है किसी का फैमिली मेम्बर का, या हो सकता है ये अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, इन्होंने ब्रेक लिया है, ये आपको अभी कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हैं। या इनके भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से भी ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते इस वक्त। डेथ, 9 ऑफ कप्स, डेथ। ओके, सो इनकी विश अगर आप है तो इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि हम दोनों का रिलेशनशिप ना अभी पूरी तरह से ऐसे मुकाम पे आ गया कि शायद अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। इनकी विश थी कि ये फिर से अगर
ये पास्ट के पर्सन है और सेकंड चांस चाहते थे, तो शायद आपने उनको फिर से कुछ ना कुछ क्लियरिटी मांगा। तो हो सकता है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। बट डेथ का एक रीबर्थ का भी मीनिंग रहता है डेथ कार्ड का, तो मे बी अभी ना ये चेंज हो रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत चाइल्डिश थे या आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, इनकी एनर्जी बहुत इनको यानी आपके साथ आप हो सकता है बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो, आपको क्लियरिटी पसंद है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद है, जो है सो है। पर जैसे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड इनके कार्ड में इट मीन्स इन्होंने ना बहुत सारा आपके साथ मैनिपुलेशन किया है या झूठ बोला है या कुछ ना कुछ किया है। हो सकता है कि चीट भी किया है अगर ये पास्ट के पर्सन है, क्योंकि टावर का कार्ड है। इट मीन्स इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा बिहेव किया है जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया था। सो ये पर्सन ना अभी इनको हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। सो ये चीज़ें अभी ऐसा लग रहा है इनको कि पूरी तरह से ये रिलेशनशिप यानी डेथ आप दोनों के रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, ऐसा इनको लग रहा है। पर यहाँ पे सन भी है। इट मीन्स ये इनको ना अभी आपकी वैल्यू पता चल रही है, ये आपको लेके बहुत इमोशनल हुए हैं। ये अगर पहले ये बहुत प्रैक्टिकली आपके साथ डील करते थे, तो अभी इनके इमोशंस ना अभी इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील करा रहे हैं कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। ये अभी इमोशनल हो सोचेंगे। सो हो सकता है कि एक आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल स्टार्ट। ओके, सो ये पर्सन अभी बहुत डीपली आपके बारे में सोचना इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। हो सकता है किसी इल्यूजन में थे, उसमें से शायद अभी ये निकलेंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन इनके नेचर में, इनके लाइफ में कुछ चीज़ें अभी चेंज होंगी। इनका सोचने का तरीका चेंज हो सकता है, या ये जिस तरह से आपको देखते थे या जिस तरह से सोचते थे, इनका सोचने का तरीका और हर एक चीज़ आपको लेके हो सकता है या तो आपको लेके ये चीज़ें चेंज होंगी, या इनके लाइफ में अगर ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड है तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। सो ये ना अभी बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत टेंशन में आ चुके हैं। ये पर्सन ने इनके सीक्रेट भी बहुत छुपा के रखे होंगे आपसे, या अगर इनकी मदर है या कोई मदर फिगर है तो शायद उनकी हेल्थ इशू चल रहे हैं, इस वजह से भी ये बहुत परेशान है, बहुत इमोशनल है। या हो सकता है कि ये पर्सन को ना रात में आपके बहुत ख्याल आते हैं, रात के वक्त आपके बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस। सो इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ इनको बोल दिया या क्लियरिटी मांगी कि ये अभी ये आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, या तो इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, इनके फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये अभी नहीं आ रहे हैं। ये लिटरली इनके हो सकता है फैमिली में किसी का डेथ हुआ है, इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ऐसा भी हो सकता है। सो ये अगर आप कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हो, तो इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कॉल या मैसेज करेंगे। जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। ओके, सो यस, 4 ऑफ वैंड बॉटम की एनर्जी है आपके कार्ड के बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ वैंड। इट मीन्स आप कमिटमेंट या आपके पर्सन के साथ शादी के बारे में सोच रहे थे या उनसे आपने बात की, इस वजह से भी ये पर्सन ने आपको पोस्ट किया हो या क्लियरिटी दिए बिना इन्होंने नो कांटेक्ट में आपको डाला हो। और अगर ये बात भी कर रहे होंगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ क्या चाहते हैं। ओके, ये क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करती, इल्यूजन में आप खुद भी रहते हैं, कंफ्यूज माइंडेड पर्सन है, ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और आपको भी कंफ्यूजन में रखते होंगे। ओके, अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपने क्या करना चाहिए इस वक्त। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपने उनकी तरफ कॉल मैसेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है।
caring connection, all tied up in and reversed. बॉटम की एनर्जी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस रिवर्स्ड आया है. ओके, सो यस, ये पर्सन अभी स्टेबल नहीं है, जैसा कि गाइडेंस में आया है कि या तो ये पर्सन इस वक्त स्टेबल नहीं है, आप चाहते यूनियन बट आप स्टेबल हो सकते हो, पर ये पर्सन का शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या ये बहुत या तो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इस वजह से हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा आपको ये पर्सन ने नो कांटेक्ट में डाला है. अगर आप बात नहीं कर रहे, हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप बिल्कुल आपका अंदर का जो मास्कुलाइन एनर्जी है वो ज़्यादा हाई हो गया है. सो आपको बहुत एग्रेशन होता होगा, बहुत गुस्सा आता होगा, आप डेस्परेटली चाहते हो कि जैसे चीज़ें जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत एग्रेशन हो रहा होगा. तो आपको ना हर चीज़ अभी अपने लाइफ की बैलेंस में लाना है. आपका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज़ को आपको आपकी बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना है. ओके, हो सकता है या तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो या बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो आपको बैलेंस में आना है. ऑल टाइड अप, यस, आपको ऐसा लगता है ये इंसान की वजह से ना आप बंधे हुए हो. आपको कुछ भी डिसीजन लेते वक्त ना पहले इसका ये पर्सन का आपको पहले ख्याल आता है. आपको ऐसा लगता है कि पर्सन की वजह से ना आप एक एनर्जी में ऐसे बंधे हुए हो कि आप निकल भी नहीं सकते और रह भी पा रहे. सो इसके लिए ना आपको अपना एनर्जी को बैलेंस करना है. केयरिंग कनेक्शन, यस, यानी गाइडेंस में केयरिंग नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए यानी सेम फीलिंग्स रखते हो. आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में कम सोचते और आप ज़्यादा सोचते हो, ऐसा नहीं है. बट दोनों का सोचने का तरीका शायद अलग है. सो आपको टेंशन नहीं लेना है इतना खुद को इस एनर्जी में. ये पर्सन के बारे में 24 आवर्स सोचने की ज़रूरत नहीं है, या इनके रिलेशनशिप में खुद को बंधा हुआ महसूस करने की भी ज़रूरत नहीं है. हो सकता है कि आपके लाइफ में अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, बहुत दिनों से अटका के रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा किसी और पर्सन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. अगर आपको कोई प्रपोजल आ रहे हैं, सो आप आप किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, या हो सकता है कि आप जिनको अपना ट्रू पार्टनर समझ रहे हैं तो वो आपका ट्रू पार्टनर ना हो, कि आपका कोई और ही सोलमेट हो सकता है. कोई पार्टनर आपके लाइफ में जो आपका सोलमेट हो. सो आपको ना एटलीस्ट किसी के ये पर्सन के रिलेशनशिप में बंध के नहीं. इस वजह से क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जीज अप्स एंड डाउन हो रही है, बैलेंस में नहीं है. तो इसके लिए आपको नए लोगों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए. अगर आपके लिए कोई प्रपोज़ल अच्छा मिल रहा है तो आप उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप कीजिए. खुद को थोड़ा सा इतना रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए. ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को छोड़ के आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट आप किसी को चांस दे सकते हैं. अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो उनके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हो. आपने ना बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ये पर्सन के लिए ऐसा बांध के रखा है कि आपको आजू बाजू का कुछ भी दिख नहीं रहा है. हो सकता है कि जहाँ पे दो एनर्जीज आई है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो सकता है जो आपको पसंद करता हो या आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हो, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहता हो, तो आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए. ओके, सो यस, ये थी गाइडेंस थी डिवाइन की तरफ से. ये थी मैसेजेस, तो यही बता रहे हैं कि आपने खुद को बांध के रखा है ये पर्सन के लिए. इनका रिलेशनशिप आपको एक ऐसे सफोकेटेड हो रहे हो आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, रहना भी चाहिए इनके साथ या इनका वेट करना चाहिए, निकलना चाहिए. तो आपको यही है कि पहले तो आपकी एनर्जीज आप बैलेंस में लाओगे तो आपको हर क्लियरिटी मिलती जाएंगी. आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज ना बैलेंस नहीं है. फेमिनाइन एनर्जीज और मस्कुलाइन एनर्जीज, यिन एंड yang. ये पर्सन बहुत आपसे अपोजिट होंगे. आपको समझ में नहीं आते पर्सन क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं. आप और वो उनका सोचने का तरीका एकदम अपोजिट है. सो यस,
वही चीज़ें हैं कि इसी वजह से आप कंफ्यूज रहते हो और बंधे हुए रहते हो, तो इसमें से आपको निकलना है। ओके, सो आपके लिए नंबर 14, नंबर 23, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 22 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज। सो आई होप आपको क्लियरिटी मिली, और आपको अगर मेरे रीडिंग से जो भी मैसेजेस मिले और रेजोनेट हो रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। सो या ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।